जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम 2026 के लिए टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट है। और फाइनली साथियों, आपके एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का जो एग्जाम डेट है ये आ चुकी है और आप लोग का जो एग्जाम है ये 16 सितंबर से स्टार्ट होगा और आपके 26 सितंबर तक आप लोग का जो एग्जाम है साथियों चलने वाले हैं। और बिल्कुल साथियों, अब आपके पास बिल्कुल मात्र और मात्र कुछ दिन ही बच गए हैं और यदि आप इस ही दिनों में एक सीट पक्की करना चाहते हैं तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से देखिएगा, क्योंकि इस क्लास में आपके सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल चुनिंदे और एनालाइज किए गए क्वेश्चन हैं जो इस बार आपके पेपर में ये सारे प्रश्न बनने वाले हैं। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा कि प्रश्न जो है क्या पूछे गए। यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थल कौन सा है जहां से प्राचीन जल संचय एवं जल प्रबंधन की उन्नत व्यवस्था के प्रमाण मिले हैं। चलिए बताइए, ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थल कौन सा है जहां से प्राचीन जल संचय एवं जल प्रबंधन की उन्नत व्यवस्था के प्रमाण मिले हैं। तो ये मिले हुए हैं आपके धोलावीरा से। ऑप्शन आपका जो है बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जो है जोड़ा गया था। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, तो इन्हें जोड़े गए हैं आप सभी लोग के 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध मुख्यतः जो ये किससे था। चलिए बताइए, तो इल्बर्ट बिल का जो संबंध है ये आप सभी लोग के हो जाएंगे भारतीय न्यायाधीशों के यूरोपीय लोगों पर मुकदमा चलाने का अधिकार से। ऑप्शन आपका जो है बी यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल के उत्पादन पर पड़ा है। तो भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल के उत्पादन पर पड़ा है, तो यहाँ पे आप सही जवाब ऑप्शन आपका बी होगा, गेहूं पे पड़े हुए हैं। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती है। चलिए बताइए, तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती है, तो ये आप सभी लोग के नर्मदा नदी होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 मुख्यतः किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 मुख्यतः किससे संबंधित हो जाएगा, तो ये आप सभी लोग के हो जाएंगे किससे, तो संवैधानिक उपचार के अधिकार से होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप कि सत्य में जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो याद रखेंगे कि सत्य में जयते किस उपनिषद से लिए गए, तो सत्य में जयते मुंडक उपनिषद से लिए गए। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव किस अंग से होता है। तो मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव किस अंग से होते हैं, तो ये आप सभी लोग के अग्नाशय से होते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, और यहाँ पे प्रश्न क्या पूछे गए हैं आपसे कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे मुख्यतः किस गैस का उपयोग करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे मुख्यतः किस गैस का उपयोग करते हैं, तो ये करते हैं आप सभी लोग के कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि दीन ए इलाही की स्थापना किस मुगल शासक ने की थी। तो दीन ए इलाही की स्थापना जो है ये आप सभी लोग के अकबर के द्वारा किए गए। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का लेगुन कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का लेगुन कौन सा है, तो यहाँ पे आप सभी लोग का जो है चिल्का हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रश्न है आपसे कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी।
तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो कि 1935 में होती है। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न है कि श्वेत क्रांति का संबंध है मुख्यतः किससे है। तो श्वेत क्रांति का संबंध जो है ये दूध उत्पादन से हो जाएगा। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि अजंता की गुफाएं मुख्यतः किसके लिए जो है प्रसिद्ध है। तो अजंता की गुफाएं मुख्यतः किसके लिए प्रसिद्ध होगा। तो ये आप सभी लोग के प्रसिद्ध होगा बौद्ध चित्रकला एवं मूर्तिकला के लिए। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि भारत में शून्य बजट प्राकृतिक खेती का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो भारत में शून्य बजट प्राकृतिक खेती का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य यहाँ पे हो जाएंगे बाहरी कृषि इनपुट पर निर्भरता कम करना। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो इसमें आप सभी लोग का नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कौन सा माना जाता है। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है कौन सा माना जाता है। तो यहाँ पे आप सभी लोग का सही जवाब ऑप्शन बी है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए प्रश्न आपसे कि भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं शामिल हैं। तो भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं शामिल हैं। तो इसमें आपके कुल 22 भाषाएं जो ये शामिल हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे प्रश्न आपसे कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष जो है प्रारंभ हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये किस वर्ष प्रारंभ होते हैं। तो ये आपके 1942 में प्रारंभ होते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होगा। तो यहाँ पे आप सभी लोग का विटामिन सी जो है ये जल में घुलनशील विटामिन है। ऑप्शन डी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि पंचतंत्र के रचयिता के रूप में किसका नाम परंपरागत रूप से जो है माना जाता है। चलिए बताइए। तो पंचतंत्र के रचयिता के रूप में किसका नाम परंपरागत रूप से माने जाते हैं। तो इसमें आपके विष्णु शर्मा का नाम जो है ये आप सभी लोग के परंपरागत रूप से जाने जाते हैं, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा जो है बुलाया जाता है। तो भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाई जाती है। तो ये बुलाई जाती है किसके द्वारा। तो यहाँ पे आपके सही जवाब ऑप्शन बी होगा राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे निम्न में से कौन सा धातु सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। तो निम्न में से कौन सा धातु सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। तो यहाँ पे आप सभी लोग का सही जवाब बी होगा पारा हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए विशेष रूप से उपयुक्त मानी जाती है। तो काली मिट्टी किस फसल के लिए विशेष रूप से उपयुक्त मानी जाती है। तो यहाँ पे आप सभी लोग का सही जवाब कपास का होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि सांची स्तूप का निर्माण मूलतः किस शासक के संरक्षण से जुड़ा है। तो सांची स्तूप का निर्माण मूलतः किस शासक के संरक्षण से जुड़ा है। तो ये आप सभी लोग के हो जाएंगे किससे। तो ये आप लोग के अशोक के हो जाएंगे। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 26 भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है। चलिए बताइए। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार लाइक जरूर कर लीजिए। नए हैं तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे आप यहाँ पे कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है। तो ये आप सभी लोग के हो जाएंगे किस भाग में। तो यहाँ पे आप सही जवाब ऑप्शन बी लगाएंगे भाग 4 में है। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि ध्वनि निर्वात में डैश है। तो आप बताएंगे कि ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं होती है। ऑप्शन यहाँ पे डी जो है सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है आपसे यहाँ पे कि कथकली किस राज्य की प्रसिद्ध जो है शास्त्रीय नृत्य शैली है। तो कथकली जो है ये किस राज्य की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली होगा। तो
तो ये आपके केरल के शास्त्रीय नृत्य शैली है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारत में जनगणना सामान्यतः कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? तो भारत में जनगणना सामान्यतः कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? तो ये होती है आप सभी लोग के 10 वर्षों के अंतराल पर। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन है कि न्यायिक पुनरावलोकन का मुख्य उद्देश्य जो है क्या है? तो न्यायिक पुनरावलोकन का जो मुख्य उद्देश्य है यह आप सभी लोग के हो जाएंगे कानूनों के संवैधानिक वैधता की जांच करना। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के कारण होता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के कारण होता है? तो यहाँ पे डेंगू रोग जो है ये वायरस के कारण होते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये कथन जो है ये किससे संबंधित है? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और ये कथन जो हो जाएंगे ये आप सभी लोग के बाल गंगाधर तिलक से संबंधित होगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, भारत का सबसे लंबी समुद्री तट वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा समुद्री तट वाला राज्य जो है गुजरात हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन है कि बुल्लू रेवोल्यूशन मुख्यतः जो ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बुल्लू रेवोल्यूशन मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आप सभी लोग के हो जाएंगे मत्स्य पालन से। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि पौधों में जल का परिवहन मुख्यतः किस ऊतक द्वारा होता है? तो पौधों में जल का परिवहन मुख्यतः किस ऊतक द्वारा होते हैं? तो ये आप सभी लोग के जाइलम के द्वारा होते हैं। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 36 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके यहाँ पे अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो WC बनर्जी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि विटामिन डी की कमी से मुख्यतः कौन सा यहाँ पे रोग हो सकता है? तो विटामिन डी की कमी से मुख्यतः कौन सा रोग हो सकता है? तो यहाँ पे इसमें हो सकते हैं रिकेट्स रोग। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का संरक्षक किसे जो है माना जाता है? तो भारतीय संविधान का संरक्षक जो कि सर्वोच्च न्यायालय को माने जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप कि दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जो है जाना जाता है? तो दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जानते हैं? तो इसमें जानते हैं आपके गोदावरी नदी को। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार किस भारतीय साहित्यकार को मिला था? तो गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार किस भारतीय साहित्यकार को मिला है? तो ये मिले हुए हैं आपके रविंद्रनाथ टैगोर को। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, वायुमंडल के किस परत में ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता जो है पाई जाती है? तो वायुमंडल के किस परत में ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता पाई जाती है? तो ये आपके समताप मंडल में होगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, नर्मदा बचाओ आंदोलन मुख्यतः जो ये किस मुद्दे से जुड़ा था? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन मुख्यतः किस मुद्दे से जुड़ा था? तो ये आप सभी लोग के बड़े बांध एवं विस्थापन से हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत में मौद्रिक नीति का संचालन मुख्यतः कौन करता है? तो भारत में मौद्रिक नीति का जो संचालन है यह आप सभी लोग के RBI करते हैं। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? तो कोयला जो ये गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन है आपसे कि लाल किला किस मुगल शासक के शासनकाल में निर्मित हुआ है? तो लाल किला किस मुगल शासक के शासनकाल में निर्मित हुआ? तो ये आपके शाहजहां के शासनकाल में होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो यहाँ पे आपके सही जवाब जो है ऑप्शन बी होगा, अनुच्छेद 61 में होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत प्रतिरोध की जो एसआई इकाई होता है इसका एसआई इकाई होता है यहाँ पे ओम। ऑप्शन सी सही जवाब है, ओम होगा।
चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 48। सरफरोशी की तमन्ना से जुड़ी क्रांतिकारी आंदोलन के प्रमुख व्यक्तियों में से कौन शामिल थे? तो इसमें आपके राम प्रसाद बिस्मिल हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे जो है सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। यहाँ पे 49 क्वेश्चन दिए गए। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस वैज्ञानिक की खोज की स्मृति में मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की किस वैज्ञानिक की खोज की स्मृति में मनाए जाते हैं? तो ये आप सभी लोग के रमन प्रभाव होके होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 50 नंबर है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान जो है यह आपके केरल में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, केरल में स्थित है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप आपके 50 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो इस क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।